अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जो फ़ोकस है, किस फ़ोकस एक इंसान का कितना अच्छा है। जितना अच्छा फ़ोकस होगा, इतना ही उस इंसान का काम की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी और कम वक़्त के अंदर वो इंसान काम को निपटा लेगा। और गलतियाँ भी कम होंगी। गलतियाँ कम होंगी तो क्वालिटी बेहतर होगी। क्वालिटी बेहतर होगी और कम वक़्त के अंदर वो काम निपटा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फ़ोकस बहुत अच्छा है। बाज़ दूसरे लोग होते हैं और वो उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका उनका फ़ोकस बहुत वीक होता है। बिखरी-बिखरी हुई उनकी तवज्जो है। दैट इज़ कॉल्ड स्कैटर्ड ब्रेन। ये लोग स्कैटर्ड ब्रेन होते हैं। बिखरी हुई तवज्जो, यानी बिल्कुल कह लें कि अपने ज़हन के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होना, ये उनका मसला होता है। आज हम इस मसले पे बात करेंगे और कुछ बड़ी यूज़फुल, बड़ी बेहतरीन बातें आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। और वो बातें आपके सामने रखने से पहले मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले हमें ये जानना है, हमने आइडेंटिफ़ाई करना है, हमने शनाख्त करना है, कहीं मैं स्कैटर्ड ब्रेन्ड इंसान तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सोच बिखरी-बिखरी सी रहती हो। अगर ये है, पहले तो हम शनाख्त करते हैं, पहले हम डायग्नोज़ की तरफ जा रहे हैं, पहले हम तशख़ीस की तरफ जा रहे हैं, पहले हम उन अलामात की तरफ चलते हैं कि जिन जो अलामात हमें ये बताती हैं कि आप बिखरी-बिखरी सोच के मालिक हैं, आप स्कैटर्ड इंसान हैं, आपके लिए फ़ोकस बहुत मुश्किल है। और फिर अगले मरहले में मुख्तसर सी गुफ्तगू के दौरान हम आपको ये बताएँगे कि इसका क्या हल है। साइंस यू मे बी टू स्कैटर्ड ब्रेन, ये देखें, ये अलामात हैं कि आप बहुत बिखरी-बिखरी सोच के मालिक हैं। ट्रबल कंप्लीटिंग रूटीन कोर्स, जो रूटीन में आप काम कर रहे होते हैं, उनको कंप्लीट करना भी एक मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क लगता है। हालाँकि आप ये काम रूटीन में कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी ये पहली अलामत है और सबसे बड़ी जानदार तगड़ी अलामत है। योर स्पेस इज़ डिसऑर्गनाइज्ड एंड क्लटर्ड। जो आपकी स्पेस है, आपका घर है, आपकी जो जगह है, वो बिल्कुल ऑर्गनाइज़्ड नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है। बिखरी-बिखरी हुई चीज़ें हैं, कोई कहाँ पड़ी हुई, फिर आपको तलाश करने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अक्सर औक़ात ये कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है जी? ये दूसरी अलामत ये है, योर स्पेस इज़ डिसऑर्गनाइज्ड एंड क्लटर्ड। और तीसरी अलामत क्या है? यू स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए प्लानिंग करना और टाइम को मैनेज करना, ये बड़ा मसला होता है। आप ना टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ना प्रॉपर्ली प्लान कर पाते हैं। और चौथी अलामत क्या है? यू स्ट्रगल विद चौथी ये तीसरी चौथी स्ट्रगल चौथा ये है, योर मेमोरी फील्स स्पॉटी, यू ऑफ्टन फॉरगेट। चौथी अलामत ये है कि आप लोग जो है अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। ये भूल जाने की जो है कि योर मेमोरी फील्स स्पॉटी, यू ऑफ्टन ऑफन ऑफन फॉरगेट। और फिर आगे जो छठी बात है, यू फील स्ट्रेस्ड एंड एंग्ज़ियस फ्रीक्वेंटली। अक्सर औक़ात आप ज़हनी तनाव का और बेचैनी का शिकार रहते हैं। अक्सर औक़ात आप ज़हनी तनाव और बेचैनी का शिकार रहते हैं। ये छठी अलामत है। और सातवीं अलामत क्या है? यू हैव ट्रबल लिसनिंग एंड और ईज़िली बोर्ड। और आप किसी बात को सुनते हुए भी आपको प्रॉब्लम होती है। आप दुश्वारी महसूस करते हैं और आप जल्दी बोर हो जाते हैं। ये 7 अलामात हैं। ये 7 अलामात हैं कि जो 6 अलामात हैं जो हमें ये बताती हैं कि जी आप जो हैं, आप स्कैटर्ड ब्रेन्ड हैं और आप जो है बहुत ही आपकी बिखरी-बिखरी हुई सोच है। ठीक है? एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ट्रबल कंप्लीटिंग रूटीन कोर्स, रूटीन का काम करते हुए भी आपको बड़ी दुश्वारी पेश आती है। योर स्पेस इज़ डिसऑर्गनाइज्ड एंड क्लटर्ड। आपकी जगह घर और ऑफ़िस की, उसको बिल्कुल आपकी बिखरी-बिखरी हुई चीज़ें तलाश करनी पड़ती हैं। यू स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। टाइम को मैनेज करना और प्लानिंग करना आपके लिए मसला है। योर मेमोरी फील्स स्पॉटी, यू ऑफन फॉरगेट। आप अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। पाँचवाँ, यू फील स्ट्रेस्ड एंड एंग्ज़ियस फ्रीक्वेंटली। आपको अक्सर ज़हनी तनाव और बेचैनी का शिकार रहते हैं। छठी, यू हैव ट्रबल लिसनिंग एंड आर ईज़िली बोर्ड। आपके लिए सुनना जो है, किसी की बात को सुनना, तवज्जो से सुनते रहना बड़ा मुश्किल काम है और आप जल्दी बोर हो जाते हैं।
ठीक है जी। और ये है हमारा प्रॉब्लम। तो आज हम आपको 8 टिप्स ऐसी देने जा रहे हैं कि जो 8 जो टिप्स हैं वो हम हमें बताएँगी कि जी हमने कैसे जो है वो इस स्कैटर्ड ब्रेन का जो मसला है इससे बाहर निकलना है। पहला है मेक अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। हमने एक रूटीन बनानी है और इस पे हमने फिर चिपक जाना है। ये हमने ज़रूर करना है। और दूसरा काम हमें ये करना है मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। हमने पहला काम हमें चीज़ों की रूटीन यानी एक जो ज़रूरी और अच्छा काम उसको आप रूटीन में ले आएँ, उसकी रूटीन बना लें। एक ख़ास वक़्त में उसको आप कर डालें। और फिर दूसरा काम ये है कि जी मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शंस। हमने क्या करना है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमने यानी जो चीज़ें हमारी तवज्जो बटाती हैं, जो बार-बार जो इंटरप्शंस हैं, लोगों का इंटरप्ट किए जाना। और अगर टेलीफ़ोन आपको इंटरप्ट करता है, उस पे नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं या कॉलें आ रही हैं, तो ये आप इस तरीके से इन चीज़ों को आपने उन डिस्ट्रैक्शन जो हैं, उनको हमने कम से कम कर देना है। राइट एवरीथिंग डाउन। हर चीज़ को आप नीचे लिख लें। कागज़ एक अपने पास लिस्ट रखें और हर चीज़ उस पे नोट कर लें। और अगला जो है ये देखें टेक रेगुलर ब्रेक। आप जो है रेगुलरली ब्रेक लिया करें, वक़्फ़ा किया करें। 5वीं बात ट्राई माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक एक्सरसाइज़ है। लम्हा-ए-मौजूद के ऊपर फ़ोकस करना, साँसों पे फ़ोकस कर लें। कुछ वक़्त के लिए मेडिटेट कर लें। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो ये 5 टिप्स हैं यहाँ पे। मेक अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। रूटीन बनाएँ और इस पे चिपके रहें। और दूसरा क्या है मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। जो चीज़ें इंटरप्ट करती हैं, जो चीज़ें आपकी तवज्जो फ़ोकस नहीं करने देती, उनसे आप उनको घटा लें। वो टेलीफ़ोन हो या लोगों से मिलना हो या जो भी है। लोगों का बार-बार आ जाना है। और फिर आगे तीसरा है राइट एवरीथिंग डाउन। हर एक चीज़ को उस फ़हरिस्त के अंदर नोट कर लें। और फिर आगे जो चौथी है वो क्या है? वो है कि जी टेक रेगुलर ब्रेक। आप ब्रेक लाज़मी किया करें। हर जो है वो कह लें 25 मिनट के काम के बाद 5-7 मिनट की ब्रेक करें और कोशिश ये करें कि जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ से अलग हो जाएँ, परे जाके उस ब्रेक के जो टाइम उसको गुज़ारें। तो ये है पोमोडोरो टेक्नीक। तो बहरहाल आगे जो 5वीं बात है ट्राई माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस जो है, जो इस वक़्त जो कह लें उसका अगर हम अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन पे जाएँ, इस माइंडफुलनेस की तो वो तो ये कहती है, वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है। बहरहाल आप साँस पे फ़ोकस करने की सारी तवज्जो ताकि आपके ख़्याल अव्वल तो आए कोई नहीं, आए तो वो फ़ौरन ही निकल जाए और आप अपनी साँस के ऊपर कि आपका साँस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है और इस तरीके से जो है उस पे फ़ोकस कर लें। और आगे फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी इसकी अलामात तो पहले अर्ज़ कर दी। अब क्या है हाउ टू स्टॉप बीइंग स्कैटर्ड ब्रेन। हमने कैसे जो है इससे बचना है, इसके लिए चंद एक टिप्स हैं। हमने जो बिखरी-बिखरी हुई सोच है, हमने इससे कैसे बचना है, चंद एक टिप्स हैं। पहली टिप ये है टिप्स टू स्टॉप जंपिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क। हाँ, पहला काम ये करना है कि भई इस काम को थोड़ा स्टार्ट किया, छोड़ के उस पे लग गया, उसको स्टार्ट किया, छोड़ के उस पे लग गया। ये होता है जंपिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क। ये काम नहीं करना। ये काम को लें, उसको अच्छी तरह तसल्ली से जितना आप आगे लेके जा सकते हैं, उतना उसको कर लें और फिर जो रहता है तो फिर कर लेंगे। लेकिन उसको उस पे पूरी तवज्जो से काम करें और उसको एक ख़ास हद तक आप लेकर के जाएँ। और दूसरा क्या है कि टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक। आपने जो है ब्रेक्स आपने लाज़मी करनी है। जब आप काम कर रहे हैं ना 20-25 मिनट जो भी है, आप पूरी तवज्जो उस पे रखें और अपने कोई ख़्याल आए भी ना, तो उसे कहें अभी मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। उस ख़्याल अपने ज़हन में फिर ये ख़्याल लाएँ कि मैं अभी ब्रेक लेने जा रहा हूँ, अभी मैं वक़फ़ा करने जा रहा हूँ, फिर मैं इस ख़्याल को एंटरटेन कर लूँगा, फिर मैं इसको तवज्जो दे लूँगा। लिहाज़ा फ़िलहाल आप मुझे फ़ोकस करने दें, जो काम मैं कर रहा हूँ। तो ये है कि टेक रेगुलर ब्रेक, फ्रीक्वेंट ब्रेक। और तीसरा ये है कि अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक वक़्त में कई काम करने की कोशिश करना, एक वक़्त में यानी टेलीफ़ोन भी लगाया हुआ है, गाड़ी भी चला रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इससे जो है वो बचने की ज़रूरत है। और फिर आखिरी जो बात है वो कौन-सी है? रिव्यू योर प्रोग्रेस। आपकी जो भी प्रोग्रेस है आप उसको रिव्यू करें, उस पे देखा करें। अब मैं ये दोबारा जो है टिप्स जो हैं आपके जो हैं 4 टिप्स हैं। मेक अ शेड्यूल। ठीक है? अपना एक शेड्यूल बनाएँ। और दूसरा ये है कि टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक। जो है वो अपना ब्रेक्स जो है वो वक़्फ़े अब बार-बार किए करें। तीसरा अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक वक़्त में 2 काम करने से गुरेज़ करें। और चौथा और आखिरी क्या है रिव्यू प्रोग्रेस। जो भी आपने प्रोग्रेस की है, डेवलपमेंट की है, आप उसको रिव्यू ज़रूर किया करें, आप उसमें नज़रसानी ज़रूर किया करें। तो ये है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क जो मसला जो है बहुत सारे लोगों को अफ़ेक्ट करता है, वो है कि वो क्या है
کہ وہ ہے جناب والا اسکیٹرڈ برین ہونے کا اور فوکس سے بچنے کا۔ تو یہ بہرحال وہ دلچسپ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی، اجازت دیجیے اللہ حافظ۔